जय श्री राम सभी को। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अदिति दुआ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाली दीपावली पर आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो। क्या ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, और क्या ऐसी पूजा विधि है, लक्ष्मी आरती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफी सारी कंफ्यूजन है आप लोगों को। तो इस वीडियो में हम वो बात करेंगे कि दीपावली चालू कब से हो रही है। तो काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट लोग सोचते हैं कि हमारी जो दिवाली है वो चालू होती है धनतेरस से। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो दिवाली होती है गोवस्ता द्वादशी से होती है। महाराष्ट्र में इसको वासु बरस भी बोलते हैं। वासु बरस में हम क्या करते हैं, आइए जानते हैं। वासु बरस में हम सबसे पहले नंदिनी की पूजा करते हैं। नंदिनी यानी कि गौ माता की पूजा करते हैं, और साथ में बछड़े की भी पूजा होती है। तो अगर आपके आसपास कोई गौशाला हो या गाय आती हो और साथ में उसका बछड़ा आता हो तो बहुत अच्छी बात है ये। आप 17 अक्टूबर को सबसे पहले जो कार्य करेंगे वो ये होगा, अपने दीपावली चालू करने से पहले आपको गौ माता की आरती करनी है, और उसके बाद आटे से बनी रोटी आपको गौ माता को देनी है। इतना करने से उनसे प्रार्थना करें कि आपके आने वाले त्योहार अच्छे हो और कोई भी ऐसा संकट ना आए आपकी जिंदगी में जिससे आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है। और गौ माता की सेवा देखिए, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 17 तारीख को ही करें, आपको वैसे भी रोज बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके भी कर्मास बैलेंस होते हैं। और देखिए, उनको खिलाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। तो आप जितना ज्यादा उनको खिलाएंगे इस टाइम पर उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कि दिवाली कब की है, क्योंकि हम कोई भी जो मुहूर्त है तब करते हैं जब अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त से आती है। तो कोई भी हम तिथि को फॉलो करते हैं वो हम ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं। परंतु इस साल जो हमारी तिथि है वो चालू हो रही है 20 अक्टूबर से 3:55 से, और अगले दिन 21 अक्टूबर को खत्म होगी 6:54 पर अमावस्या की तिथि। तो दिवाली हम कब बनाएंगे? दिवाली हम 20 तारीख को बनाएंगे, क्योंकि हम 21 तारीख को शाम की पूजा नहीं कर सकते हैं, और अमावस्या के लिए हमें पूरी रात चाहिए होती है, क्योंकि सबसे जो डार्केस्ट नाइट होगी वो 20 तारीख कहलाई जाएगी। तो आप 20 तारीख को दिवाली बनाएंगे। दिवाली पर आपको पूजा करनी है 7:08 पे, और पूजा खत्म होएगी 8:12 पे। तो ये 1 घंटा 12 मिनट का आपके पास टाइम है, जहां पर आप अच्छे से लक्ष्मी को पूज सकते हैं। इस टाइम पर हम क्या ऐसा विशेष उपाय करें या कैसे हम लक्ष्मी को अपने घर पे आगमन करें वो जानेंगे। मैं सबसे ज्यादा देखती हूँ, हम मॉडर्न हो रहे हैं, अच्छी बात है, लोग तोरण लगाते हैं अपने घर में। तो लोग आजकल बड़े फैंसी तोरन्स ला रहे हैं, बीड्स के ला रहे हैं, और उस पे श्री जी बने हैं उनके ला रहे हैं। वो अच्छी बात है, आप लगाएं, लेकिन अपने ट्रेडिशंस को पीछे ना भूलें। तो आपको अशोक के पत्तों का भी तोरण एक बनाना है। 11 अशोक के पत्ते होने चाहिए। उस पे आप अच्छे से उनको गंगा जल से धोएं, उस पे स्वास्तिक बनाएं, और एक कल्हावे से आप उसको अपने घर के ऊपर लगाएं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हर चीज का महत्व होता है सनातन में। इससे कोई भी ऐसी बैक्टीरिया आपके घर में नहीं आती है, या कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं आती। नेगेटिविटी से अगर जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स नेगेटिविटी की, तो हम ये नहीं बोलते कि कोई ऐसी घोस्ट वगैरह आ जाएगी। नेगेटिविटी मतलब बीमारियां, नेगेटिविटी मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस आपके घर में नहीं आएंगे इस टाइम पर, क्योंकि ये जो टाइम होता है हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होते हैं। तो इस वजह से आप अपने घर में अशोक के पत्ते की तोरण लगाएंगे, और उसमें स्वास्तिक जरूर बनाएंगे, उनको गंगा जल से साफ करके 11 लगाने हैं पूरे। फिर आती है बात रंगोली की। अब रंगोली हम बड़े ही डिफरेंट कलर्स से बनाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल रंगोली है वो चौखट जो होती है, आपकी दहलीज जो होती है, दहलीज पे साक्षात होता है नरसिंह भगवान का ब्लेसिंग्स। तो आप नरसिम्हा जी को भी इम्प्रेस करने के लिए आप हल्दी का लेप लगाएं अपने जो दहलीज है उस पर। दहलीज पे अपनी धूप दे, एक छोटा सा दीपक जरूर लगाएं अपनी दहलीज पर रोज, और साथ में कलश 2 आपको लगाने हैं अपनी एंट्रेंस पे। आपको कलश के अंदर कुछ नहीं डालना, सिंपली आपको कलश रखना है, उसपे पानी डालना है, अशोक के पत्ते लगाने हैं, और आपको जटा वाला नारियल लगाना है, और दूसरी तरफ भी आप सेम करेंगे। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, और नरसिम्हा भगवान का वो स्थान है, तो जहाँ लक्ष्मी वही होती है जहाँ पर विष्णु जी होते हैं। तो आप ये जरूर करिएगा इस दिवाली पर।
अब बात करेंगे आपके पूजा के स्थान की। तो पूजा जब भी होती है माँ लक्ष्मी की बैठकर होती है, कभी भी खड़े हुए मंदिरों में नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रहे। तो आप अलग से स्थान बनाएंगे, गणेश जी, लक्ष्मी जी और आपके जो भी आप भगवान पूजते हैं वो आप लगाएंगे उधर, उनकी तस्वीरें। उसके बाद आपको सबसे पहले, अगर आप कोई मिट्टी की तस्वीर खरीद कर मिट्टी की आप मूर्ति खरीद कर ला रहे हैं, तो आप जो पुरानी मूर्ति है उसको साइड रखें, क्योंकि उनकी पूजा नहीं होगी और जो नई मूर्ति है उनकी पूजा होगी। अगर आपके सिल्वर के हैं या पीतल के हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम 5 फूल लक्ष्मी जी और गणेश जी को चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे उनसे कि हमारी ये जो दिवाली है वो अच्छी जाए। उसके बाद आप लक्ष्मी माँ के और गणेश जी के पैर साफ करेंगे। उसके बाद पंचामृत से उनका स्नान करेंगे, अच्छे से उनको साफ करके साफ पानी डालेंगे, उन पे गंगा जल डालेंगे और उसके बाद हम अत्र लगाएंगे उनको। अत्र लगाने के बाद आप फूल फिर से चढ़ाएंगे और थोड़े से अक्षत, जैसे ही आप माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को स्थान दे तो अक्षत जरूर डालें। अक्षत क्या होते हैं, बिना टूटे हुए चावल, वो जरूर रखें, थोड़े से ही रखें और फिर माँ लक्ष्मी को उनका स्थान दे। स्थान के लिए क्या करें, काफी सारे मैं सुनती हूँ कि आपको मंदिर में लाल कपड़ा नहीं रखना चाहिए। देखिए, जो शक्ति का कलर है, जो शक्ति का स्वरूप है वो केवल और केवल लाल है, तो लाल कलर का ही आसन आप बिछाएं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप पीला कलर लगाए या ब्लू कलर लगाए, नहीं। हम शक्ति की उस दिन पूजा कर रहे हैं और शक्ति का सिर्फ एक कलर है, वो है लाल, तो लाल ही आसन बिछाएं। जैसे ये लाल कलर का कपड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ऐसा लगा सकते हैं। और जो आपकी धनतेरस की कमाई होगी, धनतेरस पे अगर आपने जो भी कमाया होगा, 100 रुपए, 200 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, वो कमाई को आप लक्ष्मी जी के नीचे जरूर रखिएगा कि वो आपकी और बढ़े, जो आपकी आमदनी है वो और बढ़े। इस दिन एक आप बुक नहीं परचेज करेंगे, आपकी अकाउंट्स की जो बुक होती है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई है, लेकिन एक बुक अपनी जरूर बनाकर रखें, अपनी आमदनी जो होती है उसमें जरूर लिखें या अपनी एक्सपेंसेस जरूर लिखें ऐसी बुक में। तो एक आपको नई बुक खरीदनी है, जो बुक होती है वो साक्षात सरस्वती माँ का स्वरूप होती है। और आपको एक पेन खरीदना है, पेन में साक्षात माँ काली वास करती है। तो आपको ये 2 चीजें जरूर रखनी है उस टाइम पर पूजा पे। और इस टाइम पर अगर आप ये चीजें पूजा पे रखते हैं तो आपको ना केवल माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, परंतु माँ काली, माँ सरस्वती की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और गणेश जी की तो मिलती ही मिलती है। उसके बाद चढ़ाने पे आप पताशे चढ़ाए माता रानी को, एक पान का पत्ता ले जरूर और उस पे पताशे रखे 5, साथ में एक सुपारी और 3 इलायची रख के माता रानी को ये जरूर अर्पित करें। इससे क्या होगा, इससे आपकी लाइफ में जो बरकत है वो आएगी। देखिए, कमाता हर कोई है, लेकिन इंसान की लाइफ में बरकत नहीं होती है। बरकत क्या होती है, आपने आज 10,000 रुपए कमाए, 20,000 रुपए का खर्चा खड़ा हुआ है आसपास, तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है तो आप बरकत की कमाई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बरकत के लिए आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। और इस दिन आपको 5 बड़े दिए लगाने हैं, जो बड़े दिए होते हैं मिट्टी के वो लगाने हैं, और 25 छोटे दिए आप लगाएंगे। इसमें अब ऐसा क्या उपाय करें जिससे माँ लक्ष्मी आ जाए। माँ लक्ष्मी को गन्ने बड़े पसंद है। इसकी एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी भी है जो मैं आपको बड़े ही कम शब्दों में ही समझा दूंगी। तो जब विष्णु जी धरती लोक पर आते थे तो लक्ष्मी जी ने बोला कि मुझे भी साथ लेकर चलो, तो विष्णु जी ने मना करा, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचल है, वो आकर्षित हो जाती है साफ सुथरी चीजों को देख के। तो विष्णु जी को बड़ा ही इंसिस्ट करा माँ लक्ष्मी ने कि मुझे तो चलना ही है। तो विष्णु जी मान गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो साउथ की तरफ नहीं देखेंगी जब वो धरती लोक पर जाएंगी। तो लक्ष्मी जी मान गई। लेकिन जब लक्ष्मी जी आ रही थी तो उन्होंने खेती होते हुए देखी गन्नों की, उन्होंने खेती होते हुए देखी सरसों के फूलों की, वो वहां जाके आकर्षित हो गई और वो साउथ चली गई। अब साउथ में जो किसान खेती करता था उधर माँ लक्ष्मी का वास हो गया। अब ये देख के बड़ा ही क्रोध आया विष्णु जी को, तो उन्होंने उनको वहां पर पनिशमेंट दे दी कि तुम अब 12 साल तक यहीं रहोगी। अब जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहां पर पीस होता है, अबंडेंस होती है, वहां पर कलेश नहीं होते हैं। तो वो किसान इन 12 सालों में बहुत अमीर होता गया। और जब 12 साल बाद वैकुंठ जाने का टाइम आया तो किसान कहता नहीं है, मैं तो माँ लक्ष्मी को जाने ही नहीं दूंगा। तो फिर बड़ी ही देर बाद बड़ी मुश्किलों से माता रानी ने उनको समझाया और बोला कि मैं हर साल दिवाली से 2 दिन पहले
इधर आया करूंगी। तो वो जो किसान था वो हर साल माता रानी के लिए दिए लगाया करता था घी के, कि माता रानी आकर्षित हो, माता रानी चंचल है, क्योंकि उनको साफ सुथरी चीजें, जहाँ पर रोशनी होती है, जहाँ पर स्त्री का आदर होता है, जहाँ पर साफ सफाई होती है, जहाँ पर डेकोरेशन होती है, वो माँ लक्ष्मी का स्थान हो जाता है। तो वो दिए लगाता था। यहाँ से ही चालू हुई थी हमारे दिए लगाने की प्रथा। तो जब लोग उसको देखते थे कि अरे ये दिए लगाता है माँ लक्ष्मी के आने पे, तो सारे ही लोग लगाने लग गए। तो इसीलिए दिवाली पर भी दिए लगते हैं। तो क्या इससे हमें क्या समझ आया कि माँ लक्ष्मी को सबसे जो प्रिय है वो है सरसों के फूल और साथ ही साथ गन्ने। तो अगर आपको इस दिन गन्ने की जड़ छोटी सी ही अगर मिल जाती है दिवाली वाले दिन, तो गन्ने की जड़ माता रानी के बिल्कुल साइड में जरूर रखें और उसको जड़ को कुमकुम लगाएं। साथ ही साथ थोड़ी सी धूप दें उसको जब आप पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो। और उसके बाद ये क्योंकि गुप्त उपाय है, तो आपको इस बारे में किसी से डिस्कशन भी नहीं करना कि मैंने ये उपाय करा है या करा नहीं है, कुछ नहीं बताना आपको। वो जड़ को आपको एक पीले कलर के कपड़े में बांध के अपने लॉकर में रख दे। इससे आपकी लाइफ में बरकत आएगी, इससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी और लक्ष्मी का आगमन होगा। तो ये छोटा सा उपाय है जो आप कर सकते हैं इस दिवाली वाले दिन। और कच्चे दूध से लक्ष्मी को धोएं। जी हाँ, कच्चे दूध से कैसे धोते हैं माँ लक्ष्मी को मैं आपको बताती हूँ। आपको एक कटोरी लेनी है और कच्चा दूध उसमें डालना है। कोई भी घर का बच्चा हो या घर की जो लक्ष्मी हो, उनको बोलना है कि जो भी कॉइन्स पड़े हैं आपके घर में, सिक्के पड़े हैं, उसमें सिर्फ अपनी एक मुट्ठी सिक्के उठाकर ले आए। आपको गिनने नहीं है कितने सिक्के हैं, जितनी मुट्ठी में आए, लालच भी नहीं करना है, जितनी मुट्ठी में जगह हो उतनी ही आपको लाने हैं। और वो सिक्के उस कच्चे दूध में डाल दे। तो जो घर का मुखिया होता है, सबसे पहले उसको 11 बारी लक्ष्मी धोनी चाहिए। जितनी बारी आप लक्ष्मी को धोएंगे अच्छी तरीके से और अच्छे इंटेंशन से, उतना ज्यादा माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और रुकेंगी। उसके बाद उन सिक्कों को जब सब धो लें, पूरे घर वाले धो लें, उसके बाद आपको इन सिक्कों को गंगा जल से अच्छे से धोना है और एक लाल कलर की पोटली में बांधकर अपने घर के लॉकर में, जहाँ आप सेविंग्स रखते हैं अपनी, अब सेविंग्स में आप गोल्ड जहाँ पर रखते हैं वो वहां पे भी रख सकते हैं, वहां पर रख दें। इससे आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। और साथ में माँ लक्ष्मी को कच्चे दूध में जलेबी मिलाकर भोग जरूर लगाएं इस बार। और जब दिवाली समाप्त हो रही हो, जब आप दिए लगा रहे हो, तो एक दिया चौराहे पर लगाना मत भूलिएगा। इससे आपके घर की जो भी नेगेटिविटी होती है या जो भी आपका ऐसा अलक्ष्मी आपके घर आई होती है वो खत्म होती है। और अपने घर में साफ सफाई रखना मत भूलें। इस दिन गाली गलोच ना करें, क्योंकि जिस दिन आप अपनी वाणी खराब कर लेते हैं उस दिन वहां उस जगह पे ना ही तो सरस्वती आती है ना ही लक्ष्मी आती है। तो अपनी वाणी का बिल्कुल ध्यान रहे कि आपकी वाणी साफ हो, आपके घर में कोई कलेश ना हो, कोई नेगेटिव थॉट्स ना हो आसपास, और लोगों के बीच में तनाव ना रहे। उम्मीद करती हूँ आपकी ये दिवाली आपकी लाइफ में बहुत सारी बरकत लाए, बहुत सारी खुशियाँ लाए। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ नया और कुछ अलग लेकर आऊंगी जरूर आप सभी के लिए। टिल देन हैप्पी दिवाली एंड जय श्री राम।